इजराइल की राजनीति में फिर भूचाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार का गठबंधन टूट गया है। बेनेट की सरकार अल्पमत में है और उसका गिरना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही इजराइल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इजराइल में गठबंधन की सरकार चल रही है। यह पीएम नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याइर लैपिड की पार्टियों के बीच गठबंधन की सरकार है। गौरतलब है कि पिछले 3 साल में यहाँ 4 बार चुनाव हो चुके हैं और इस बार 5वीं बार चुनाव होने की संभावना है। क्या नफ्ताली बेनेट होंगे सत्ता से बाहर? दरअसल एक संयुक्त बयान में बेनेट और लैपिड ने कहा है कि वे संसद को भंग करने के लिए एक विधेयक लाएंगे, जिसके बाद नए चुनाव अक्टूबर के आखिर में हो सकते हैं। हालांकि बेनेट के करीबी सूत्रों ने कहा है कि दोनों का लक्ष्य अपनी शर्तों पर चुनाव कराना था और वे विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूर किए जाने से बचना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही संसद को भंग करने का फैसला किया है। क्या अक्टूबर में होंगे नए चुनाव? हालांकि कई हफ्तों से खबरों का बाजार गर्म था और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट सकता है। लेकिन अब एक संयुक्त बयान में बेनेट और लैपिड ने अपने दलों के बीच गठबंधन को तोड़ने की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड संसद भंग करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों संसद भंग करने के लिए एक विधायक लेकर आएंगे और अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। सहयोगी पार्टी क्यों है नाराज? एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 पार्टियों के गठबंधन में शामिल यूनाइटेड अरब लिस्ट फिलिस्तीन के मामले पर बेनेट सरकार से नाराज है। फिलिस्तीनी बस्तियों को लेकर इसका पहले भी सरकार से टकराव था। दरअसल बेनेट सरकार में शामिल एक अरब पार्टी का आरोप था कि फिलिस्तीन की बस्तियों में यहूदी नागरिकों को बसाया जा रहा है और यह अरब मूल के लोगों के साथ नाइंसाफी है। गठबंधन टूटने की क्या है वजह? बता दें कि बेनेट सरकार पहले ही अल्पमत में थी और उसके पास विपक्ष से सिर्फ एक ही सीट ज्यादा थी। बेनेट सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया था। अब याइर लैपिड ने भी अलायंस से बाहर आने का फैसला किया है, जिसके बाद एक बार फिर से चुनाव होने की संभावना है। अगर इजराइल में इस बार चुनाव होते हैं तो ये पिछले 3 सालों में 5वीं बार चुनाव होंगे। दरअसल इजराइल में 2 साल में 4 सरकारें अल्पमत में रही हैं और इसी वजह से चुनाव भी हुए हैं। क्या नेतन्याहू की होगी वापसी? टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 2 सीटों का इंतजाम करना होगा। बता दें कि बेनेट के पीएम बनने से पहले भी नेतन्याहू लगातार 12 सालों तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे थे। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में लौटने की कसम खाई है, जिसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है।